हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को एक आर्टिस्ट की टैलेंट को लेकर बात करेंगे और उस टैलेंट को समझने की कोशिश करेंगे और उस टेक्निक को हम अपनी लाइफ में कैसे उतर सकते वो समझेंगे। तो मेरा एक सर था, उनका बहुत से स्टूडेंट थे और अपने डिस्ट्रिक्ट में उनका बहुत इज्जत भी था। तो मैं देखता था उनके पास जो भी स्टूडेंट कोई भी पोर्ट्रेट का आउटलाइन ड्राइंग करने के लिए लेके आते थे, उन्होंने 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर कोई भी पोर्ट्रेट हो उसका आउटलाइन करके दे देते थे। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जब भी कोई आर्ट एग्जीबिशन रखते थे तो उधर उन्हें एक पोस्टर लगाते थे और उस पोस्टर पे उन्होंने लिखा होता था कि 25 मिनट के अंदर अपना लाइव पोर्ट्रेट करके लेके जाइए। और जो भी उनके पास लाइव पोर्ट्रेट करने के लिए आते थे, उनको सामने बिठाता था, 2 या 3 फुट की दूरी पर उनको बिठा के 25 मिनट के अंदर अंदर उन्हें उनका पोर्ट्रेट करके दे देता था। और उनका हर एक वो लाइव पोर्ट्रेट मैं देखता था और उन पोर्ट्रेट पे मैंने 3 चीज़ कॉमन मैंने फॉलो किया। वो 3 चीज़ किया है, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो मैं उनका पोर्ट्रेट पर देखते थे वो है हर एक चीज को सही डायरेक्शन में, सही जगह में अपने खाते पर उतारना। हर एक वो पार्ट, चाहे आँख हो, चाहे होठ हो, चाहे नाक हो, वो हर एक पार्ट को उन्होंने उसी जगह पर बिठा देते जहाँ पर उनको होना चाहिए। दूसरा है फेस की एक्सप्रेशन। जो भी आदमी उनके पास पोर्ट्रेट करने के लिए आते थे, उनका फेस का जो एक्सप्रेशन है, उन्होंने उस एक्सप्रेशन को अपने खाते पर उतारते थे। तीसरा, हाईलाइट और डार्कनेस। उन्होंने उस फेस का हाईलाइट को फॉलो करते थे और डार्कनेस को फॉलो करते थे। और यही होता है एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट का पहचान। आपने पाब्लो पिकासो का नाम सुना होगा, जो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। उन्होंने रास्ते पर चलते चलते 30 सेकंड के अंदर एक लेडीज का पोर्ट्रेट करके दे दिया था। अब जरा सोचिए, उन्होंने रास्ते पर चलते चलते 30 सेकंड के अंदर एक पोर्ट्रेट करके दे दिया। जब उनको एक पूछा गया कि आपने कैसे किया, तो उन्होंने जो बताया, मैंने 30 सेकंड के अंदर एक पोर्ट्रेट करके दे दिया, वो तब दिख रहे हैं। लेकिन 30 साल की प्रैक्टिस की बदौलत फिर मैंने ये कर पाया। अगर आप भी 30 साल मेरी तरह अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी 30 सेकंड के अंदर आप भी एक पोर्ट्रेट कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, अगर हम निरंतर प्रैक्टिस करते जाए सही तरीके से, सही टेक्निक से और सही गाइड की मदद से, तो हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं जहाँ तक हमारा गोल है। वो प्रोफेशनल हम बन सकते हैं अगर हमारा प्रैक्टिस सही तरीके से, सही टेक्निक से और सही गाइडनेस की मदद से। और इन्हीं 3 टेक्निक को हम अपनी ड्राइंग में, अपनी आर्टिस्ट लाइफ की जर्नी में उतरने की कोशिश करेंगे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं जो पोर्ट्रेट करने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये रियल टाइम में रहेगा, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो और आप लोग ये समझ सके कि देख सके कि किस तरह से एक लाइन खींचा जाता है, किस तरह से एंगल लिया जाता है और उसका प्रोपोर्शन कैसे लिया जाता है, वो आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो। इसलिए मेरा जो वीडियो है ये थोड़ा रियल टाइम में रहेगा और थोड़ा वीडियो लॉन्ग टाइम हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने जो अभी आप लोगों को दिखाना जा रहा हूँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेप है और एक जो आर्टिस्ट होता है उसका जो चीज़ों को देखने का जो तरीका होता है
वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये जो मैं दिखाना जा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेरे साथ बने रहे और रियल टाइम में वीडियो आप लोग देखिए। मैं इस पोर्ट्रेट को आँखों से स्टार्ट करूँगा और आँखों से मैं इसलिए स्टार्ट करूँगा कि एक आँख जो होता है एक इंसान का, मैं मानती हूँ आँख बनाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। हाँ, मुश्किल होता है उसका उस आँखों का जो एक्सप्रेशन है उसको लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं मानती हूँ आँख बनाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। आप देखिए आँखों के लिए मैंने सिर्फ एक गोल सा राउंड किया और राउंड करने के बाद मैं देख रही हूँ कि आँखों का ऊपर का जो हिस्सा है वो जो राउंड है वो ऊपर तक कितने दूर तक आएगा, कितना काटा जाएगा, उस राउंड को कितना ऊपर तक काटा जाएगा और नीचे का हिस्सा कितना काटा जाएगा, वो लेके मैं आँखों का करूँगा। और ये जो आँख होता है आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट को देखेंगे कि वो लोग जब कोई भी पोर्ट्रेट करता है, हाँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ से शुरू करते हैं, उनको भी खुद को पता नहीं होता। वो जब भी कोई पोर्ट्रेट करने जाता है वो उनको भी पता नहीं चलता, वो पहले से उनका कोई प्लान नहीं रहता कि मैं पहले जाके इसे सीधा लाइन खींचूंगा, इसे बीच का लाइन खींचूंगा, ऐसा कोई प्लान नहीं रहता। वो जाते और उनको देखते हैं, वो उस इंसान को देखते हैं और उनको सबसे ज़्यादा आसान जो एंगल लगता है उसको वो खींच लेता है। सबसे ज़्यादा आसान जो लगता है वही से वो स्टार्ट कर लेता है और वो जो पहला जो लाइन वो खींचता है या पहला जो होठ हो या आँख हो या कोई भी चीज़ हो उसका जो एंगल ले लेता है वो उसी से दूसरे जो चीज़ होता है उसका एंगल लेता है, उसका जो डायरेक्शन होता है, उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो उसी से लेता है। आपको हमेशा कंपेयर करना है, आपको हमेशा देखना है कि एक दूसरे से कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, वो आपको हमेशा देखना पड़ेगा। आप देखिए मैं मेरा जो पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, आप देखिए मैं हमेशा उसका माप लेती हूँ, मैं उसका माप ले रही हूँ। वो मैं देख रहा हूँ कि आँखों से कितना बड़ा होगा नीचे का हिस्सा, हाँ, आँखों से ऊपर का हिस्सा कितना बड़ा होगा, वो मैं हमेशा ले लेती हूँ। आप मैं जो पोर्ट्रेट अभी कर रहा हूँ आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एंगल कैसे ले आते हैं, कैसे उसका लाइन खींचा जाता है, कैसे उसका प्रोपोर्शन ले आता है, उसका डायरेक्शन कैसे समझ में आता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी मैंने वो नाक का हिस्सा मैंने लिया है और आप लोग हमेशा एक बात याद रखेंगे कि हमारा जो आँख होता है, दोनों आँखों का बीच का जो नाक का जो हिस्सा है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। आप मान लीजिए एक इंसान का उनका जो आँख है वो 1 इंच है और उनका दोनों आँखों का जो बीच का जो हिस्सा है वो भी 1 इंच ही रहेगा। अभी क्या होता है किसी का उससे दोनों आँखों का बीच का जो हिस्सा है किसी का थोड़ा कम होता है या फिर किसी का थोड़ा ज़्यादा है। आप मान लीजिए कोई आप लाइव पोर्ट्रेट करने आप जा रहे हो, कोई इंसान आपके सामने बैठा है और उनका जो पोर्ट्रेट है वो आपको करना है, तो आप थोड़ा मान लीजिए कि उनका जो 2 आँख है वो 1 इंच है और बीच का जो हिस्सा है वो भी 1 इंच है। अब इसी आपको इतना देखना है कि उनका जो आँख है और नाक का जो हिस्सा है वो क्या आँखों से थोड़ा छोटा है या थोड़ा बड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इजीली आप उनको पकड़ सकते हैं और उसको आप अपना खाते पर उतर सकते हैं। देखिए इनका जो आँख है, एक मैंने देखिए दूसरा जो आँख मैंने अभी किया वो थोड़ा इससे थोड़ा ऊपर किया। हाँ, मैंने इसलिए किया तो आँखों का एक्सप्रेशन, किसी का एक्सप्रेशन वो आँखों का एक्सप्रेशन ऐसा होता है, किसी का थोड़ा एक दूसरे से आँख से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है। लेकिन जो लोग आँखों के लिए हमेशा खाते के इस तरफ से लेकर उस तरफ एक सीधा लाइन खींच लेता है और दोनों आँख बना लेता है, वो लोग बहुत ही गलती करते हैं। क्योंकि हर किसी का जो फेस है, अगर उनका फेस स्ट्रेट लेवल पर है तो ठीक है,
तो आप इधर से खाता के इधर से उधर सीधा लाइन खींचा तो ठीक है, लेकिन उनका आँख थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आपको उस तरह से लाइन का खींचेंगे तो आप बहुत बड़े गलती करेंगे, क्योंकि उससे आप मान लीजिए आप आपने पोर्ट्रेट कर लिया और उसके बाद आपको पता चलता है कि मैंने जो पोर्ट्रेट किया ये तो थोड़ा गलत है, ये तो जो फेस है उनके साथ तो मैच नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों को आपको पकड़ना है कि एक दूसरे से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, एक दूसरे से कितने दूरी पर है, वो आपको पकड़ना है। और सबसे सबसे आसान होगा आपको इन चीज़ों को पकड़ने में, वो है आपको छोटा छोटा चीज़ों को आपको देखना है। आप देखेंगे जे हर एक किसी का जो फेस होता है उनका कोई ना कोई दाग धब्बा या फिर कोई तिल हो या कोई, वो आपको देखना है। अगर वो है तो आपको उन चीज़ों को पकड़ के आपको चलना है। और इसलिए अगर आप पकड़ के चलेंगे तो इससे क्या होगा, आपको वो ड्राइंग करने में, वो फोटो करने में आपको थोड़ा और भी आसान होगा, और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं नाक का जो माप ले रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए मैं नाक का माप मैं कैसे ले रहा हूँ। मैंने सबसे पहले देखिए दोनों आँखों का बीच में एक सीधा लाइन खींचा था, जो लाइन जो है वो थोड़ा डार्कनेस है, उधर पर डार्कनेस था, और वो जो लाइन है उसी लाइन के बराबरी नाक का नीचे का हिस्सा होगा। और नाक का जो बाहर का हिस्सा है वो हमेशा हमारा जो एक इंसान का जो आँख होता है, आँखों का स्टार्ट जहाँ से होता है वही तक ही एक नाक का जो चौड़ाई है वो वही तक ही रहता है। अभी क्या होता है, मैंने पहले ही बोला, किसी का थोड़ा ज़्यादा होगा या फिर किसी का थोड़ा कम होगा, वो आपको देख के आपको पता लगाना पड़ेगा कि इनका जो नाक है वो आँखों से कितनी दूरी पर है, कितना करीब है। लेकिन अब मान लीजिए हमारा जो नाक होता है ज़्यादातर ज़्यादा हमारा जो आँखों का जो स्टार्ट लेवल होता है, आँखों का नाक का बीच का जो हिस्सा होता है वही तक ही नाक का जो चौड़ाई है वो वही तक ही होता है। इसका थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा कम होता है, यही। अभी आप लोग देखिए मैं होठ का माप ले रही हूँ, और हमारा होठ जो होता है, हाँ, वो होता है हमारा जो आँख है, वो आँखों का जो बीच का जो हिस्सा है वही तक होठ का जो लंबाई है वो वही तक ही होता है। जैसे आँखों का जो स्टार्ट पॉइंट है वही तक होता है हमारा जो नाक है, और आँखों का जो बीच का हिस्सा है वो तक होता है हमारा होठ का जो लंबाई है वो वही तक होता है। ये आपको हमेशा आपको याद रखना है और इसको मान कर चलना है। और इधर ही आपको देखना है कि हर किसी का तो एक जैसा नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। तो यहीं पर आपको देखना है कि उससे कितना छोटा होगा और किससे कितना बड़ा होगा, वो आपको देख के आपको पता लगाना है। और एक बात, एक आर्टिस्ट जो होता है उनका सबसे बड़ा जो काम होता है वो है चीज़ों को सिंप्लीफायर करना, चीज़ों को सिंपल तरीके से देखना और उस सिंपल तरीके से उस ड्राइंग को करना। ये होता है एक आर्टिस्ट का काम। तो आपको देखना है, आप चाहे कोई पोर्ट्रेट कर रहे हो या फिर चाहे कोई भी ड्राइंग कर रहे हो, तो आपको उन चीज़ों को सिंप्लीफायर करना आपको सीखना होगा। आप कितने सिंपल तरीके से उनको देख सकते और कितने सिंपल तरीके से आप उनको कर सकते, अपने खाते पर उतर सकते, वो आपको देखना है। आप देखेंगे मैंने जो अभी जो फेस का जो आउटलाइन करूँ, आप देखिए मैं सीधा सीधा लाइन खींच रहा हूँ। हाँ, सीधा सीधा लाइन में इसलिए खींच रहा हूँ ताकि चीज़ों को पहले मैं हल्के से ले रहा हूँ, उसके बाद जाके उसका जो डिटेल्स है वो मैं बाद में जाके करूँगा।
तो आपको सबसे ज़्यादा आपको जो करना है वो चीज़ों को सिंप्लीफायर करना है, सिंपल तरीके से उनको देखना है। दोस्तों अभी मुझे आँखों का साइड का हिस्सा लेना है, तो इसलिए मुझे अब क्या करना होगा, आप देखिए आँखों का साइड का जो छोटा छोटा पॉइंट है उसको मैं लूँगा और उसको लेकर फेस का जो जो परफेक्ट जो आउटलाइन होगा, जहाँ तक फेस का जो लास्ट जो आउटलाइन होगा उसका माप मैं लूँगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, छोटा छोटा पॉइंट को आपको पकड़ना है और उसी से आपको पोर्ट्रेट करना है, उसी से ही आपको परफेक्ट जो फेस का जो आउटलाइन है तभी जाके आपको परफेक्ट आउटलाइन आएगा। तो अभी मैं सिंपली छोटा छोटा पॉइंट को ले लिया और मैं क्या करूँगा, अभी मैंने पहले ही बताया, मैंने सीधा लाइन खींचूँगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो सीधा लाइन इस तरह से आपको सीधा सीधा लाइन पहले खींचना है और आपको देखना है कि आप जो पोर्ट्रेट आप कर रहे हैं क्या वो सही हो रहा है या फिर वो सही डायरेक्शन पे क्या वो जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो कोई बात नहीं, पेंसिल को ज़्यादा डीपली नहीं पकड़ना, हल्के से पकड़ना और हल्का प्रेशर देना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। उससे आप पहले सीधा लाइन खींच लीजिए, उसके बाद जाके उसका जो फाइनल जो डायरेक्शन होगा, फाइनल जो आउटलाइन होगा, आप बाद में जाके भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप पहले ही ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो आपको बाद में जाके उसको साफ करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो इसलिए पहले आप हल्का हल्का से प्रेशर दे के ड्राइंग कीजिए। अगर आप शुरुआत में ही फाइनल टच देने लग जाएंगे, फाइनल आउटलाइन करने लग जाएंगे, तो आपको आउटलाइन करने में ही आपको बहुत टाइम चला जाएगा। तो शुरुआत में आपको सीधा सीधा लाइन खींचना है, सिंपल तरीके से उनको देखना है और सिंपल तरीके से आपको ड्रॉ करना है। और आस्ते आस्ते जब आपको लगता है कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है, सही डायरेक्शन पे जा रहा है, तब जाके आप धीरे धीरे आप चीज़ों को ऐड करते जाइए। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं अभी, इसका सिर्फ आउटलाइन मैंने आपको करके दिखाया कि कितनी आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अगला जो वीडियो मेरा आ रहा है उधर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाईलाइट और डार्कनेस को आप कितनी आसान तरीके से आप समझ सकते हैं और उसको कैसे आप कर सकते हैं, वो मैं दूंगा। और ये जो वीडियो है ये मेरा सीरीज का पहला वीडियो है। अगला वीडियो आपका बहुत ही जल्दी आएगा, आप उधर देख सकते हैं और देख के अपनी जो ड्राइंग स्केल है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो तब तक लगे आपको, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ रहेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे।